हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट हम लोगों ने थ्योरी ऑफ कॉस्ट पर काम किया था, जो कि क्लास 11th बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 3 के लिए मैंने बनाया था। आज का टॉपिक फिर चेंज है। आज के टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, जो कि बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 3 में आता है। तो ये वीडियो स्पेशली बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 3 के लिए है। चलिए, टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हिंदी में इसको कहते हैं पूंजी की लागत। सबसे पहले इसकी थीम को समझते हैं, कहना क्या चाहता है ये टॉपिक है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जब तक कैपिटल नहीं होती हमारे पास, तब तक हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न ये उठता है, इस कैपिटल को कहीं ना कहीं से तो अरेंज किया जाता होगा। हर इंसान के पास पैसा नहीं होता, लेकिन हर इंसान बिजनेस करना चाहता है, तो वो उस कैपिटल को कैसे अरेंज करेगा। लाइक एग्जाम्पल, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या इनके पास स्टार्टिंग से इतना पैसा था? नहीं था। इन्होंने धीरे धीरे अरेंज किया उस पैसे को। तो वो अरेंजमेंट कैसे होते हैं? तो कोई भी इंसान, जैसे कि मैं हूँ, सपोज मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हो सकता है मैं मार्केट से पैसा बोरो करूँ, उधार लूँ, बैंक से लोन फाइनेंस कराऊँ। तो वही सारे तरीके होते हैं एक कैपिटल को अरेंज करने के। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी भी तरीके को, किसी भी वे को अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा भी आता है। तो वही हमें टॉपिक बताता है, एक कैपिटल को अरेंज करने के लिए कितना खर्चा होता है। तो कैपिटल अरेंज कितने तरीकों से की जाती है वो देखते हैं ज़रा। देखिए, पहला वे होता है हमारा डिवेंचर्स के थ्रू, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, तीसरा होता है इक्विटी शेयर के थ्रू, नेक्स्ट होता है आपका रिटेन अर्निंग। डिवेंचर 2 टाइप से कन्वर्ट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर से भी हम 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास ओवरऑल डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग, अब इनमें भी 2 और 2 4 और 2 6 तरीके होते हैं जिससे हम कैपिटल अरेंज कर पाते हैं। अब डिपेंड करता है इन 6 में से बेस्ट कौन सा होगा। भाई, कंपनी डिवेंचर इशू कर दे और पैसा अरेंज कर ले, ये मैं आपको इशू ऑफ डिवेंचर में समझा चुका हूँ पहले ही। बट वी नो वेरी वेल डिवेंचर आर 2 टाइप्स, रेडीमेबल, इरेडीमेबल, शोधनीय, अशोधनीय। प्रेफरेंस शेयर के साथ भी यही कहानी है, रेडीमेबल, इरेडीमेबल। इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का कंसेप्ट ये कहता है कि आपका एक बिजनेस चल रहा है, वहां से आपने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट से आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग से भी अरेंज कर सकते हैं हम। तो फिलहाल इतने सारे टॉपिक को एक साथ नहीं समझेंगे। आज हम सबसे पहले सीखेंगे डिवेंचर के टॉपिक को, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल जिसे कहते हैं। डिवेंचर से हम पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। तो डेब्ट कैपिटल समझेंगे, रेडीमेबल और इरेडीमेबल की। ठीक, तो सबसे पहले हमने सीख रहे हैं डिवेंचर के थ्रू कैपिटल को अरेंज करना। ठीक है, तो इसमें हमको फॉर्मूले पहले समझने पड़ेंगे। अब डिवेंचर भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने अभी आपको 1 सेकंड पहले बताया, रेडीमेबल, इरेडीमेबल। तो पहले हम सीख रहे हैं इरेडीमेबल और फिर सीखेंगे रेडीमेबल के थ्रू। आप पहचानेंगे कैसे वो भी आपको समझाता हूं। तो अगर आप डिवेंचर से कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, तो पहले आपका फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, BT, मतलब बिफोर टैक्स। तो ध्यान रखिएगा, ये हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल से सीख रहे हैं और इरेडीमेबल है, अशोधनीय है। तो पहला फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, BT मींस बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है IP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NP। IP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NP। ये इनकी फुल फॉर्म क्या होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल AT, BT के बाद आता है AT की फुल फॉर्म होती है आफ्टर टैक्स। हम ये कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पता करने के लिए सबसे पहले हमारे पास बिफोर टैक्स निकल कर आता है, उसके बाद हम उसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करते हैं, और आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल BT मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल AT का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल BT, जो कि हमने यहां से निकाल लिया था पहले ही, मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट आर ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन।
अगर टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 50% मान सकते हैं और नीचे क्वेश्चन में लिख दीजिए वी एज्यूम दैट द टैक्स रेट इज 50%। ठीक, तो ये था आपके दो फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल के इररेडीमेबल के। मैं फिर रिवाइज करा दूं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आपको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन होगा कि कंपनी इशूड अ डिवेंचर फॉर अरेंजिंग ऑफ अ कैपिटल। तो इररेडीमेबल के केस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बीटी आता है, उसका फॉर्मूला होता है आईपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनपी। और सेकंड टाइम पे निकलता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल एटी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बीटी मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। इसी तरीके से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जिस तरीके से मुझे याद है, और ये कंफर्म है आपको हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, बिकॉज मैंने भी प्रैक्टिस की है। अब बात करते हैं रेडीमेबल की, शोधनीय की। देखिए शोधनीय और अशोधनीय में एक ही डिफरेंस होता है। अगर आपको इसमें एन दे रखा हो, रिडेम्पशन का डेट दे रखा हो 10 ईयर 5 ईयर जो भी दे रखा हो, अगर टाइम पीरियड गिवन है तो वो शोधनीय है, टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो वो अशोधनीय है, इररेडीमेबल है। बस यही एक तरीका है। इसमें भी पहले निकलता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बीटी बिफोर टैक्स, इसमें भी बीटी इसमें भी डीबीटी। डिवेंचर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें पहले बिफोर टैक्स आता है, बाकी सब में पहले आफ्टर टैक्स आता है। वो जब सीखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस है। इसका फॉर्मूला है आईपी प्लस एमबी माइनस एनपी अपॉन एन, एमबी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, याद करना पड़ेगा। आईपी प्लस एमबी माइनस एनपी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एमबी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? मैं फिर समझा दूं, आईपी प्लस एमबी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइडेड बाय एमबी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है। अगला इसमें फॉर्मूला बनाते हैं हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल 80 मतलब आफ्टर टैक्स। जो फॉर्मूला इसका था इररेडीमेबल का, वही फॉर्मूला रेडीमेबल का है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बीटी जो कि हमने पहले ही निकाल लिया मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट, जो कि आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। अगर गिवन नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप उसे एज्यूम कर सकते हैं 50% मानकर। ठीक, अब बात करते हैं ये आईपी एनपी एमबी है क्या। तो आईपी की फुल फॉर्म होती है, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। फेस वैल्यू होता है उस डिवेंचर का अंकित मूल्य, 100 रुपये 10 रुपये 1000 रुपये जो भी है, फेस वैल्यू और मल्टीप्लाई रेट। रेट आपने देखा होगा जब डिवेंचर लिखते हैं, डिवेंचर लिखते हैं उसके आगे एक रेट लगी रहती है, 10% 5% जो भी है, तो वही उसकी रेट होती है। तो रेट डिवाइड बाय 100, इससे आप आईपी निकाल सकते हैं। एनपी निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रोसीड, इसकी फुल फॉर्म होती है फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य, प्रीमियम प्रीमियम हो तो उसको ऐड कर लेना, डिस्काउंट हो तो उसको माइनस कर देना, और एक्सपेंसेस हो तो उसको माइनस कर देना। ये ध्यान रखना कि प्रीमियम, डिस्काउंट और ये एक्सपेंसेस, प्रीमियम को प्लस, डिस्काउंट को माइनस, एक्सपेंसेस को माइनस। लेकिन ये वही वाला प्रीमियम, वही वाला डिस्काउंट या वही वाला एक्सपेंसेस होना चाहिए जो इशू के टाइम पर दिया गया हो, एट द टाइम ऑफ इशूड या निर्गमन के समय। क्योंकि एमबी जिसकी फुल फॉर्म होती है मैच्योरिटी वैल्यू, इसका भी फॉर्मूला सेम वही है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस। लेकिन ये वाला प्रीमियम, डिस्काउंट और एक्सपेंसेस तब का है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, शोधन के समय पर दिया जाने वाला प्रीमियम, डिस्काउंट और एक्सपेंसेस। क्लियर है बात? मतलब एनपी में प्रीमियम, डिस्काउंट और एक्सपेंसेस इशू के टाइम वाला लेना है, और मैच्योरिटी वैल्यू में प्रीमियम, डिस्काउंट और एक्सपेंसेस रिडेम्पशन के टाइम वाला लेना है। और एन मैंने आपको बताया रिडेम्पशन का टाइम होता है, जो कि केवल और केवल रेडीमेबल वाले क्वेश्चन में होता है, इररेडीमेबल वाले क्वेश्चन में नहीं होता है। एन से ही पता चलता है वो डिवेंचर का रिडेम्पशन वाला है या नॉट रिडेम्पशन वाला है, रेडीमेबल है या इररेडीमेबल है। तो आप लोगों का आज का होमवर्क यही है कि आपको ये फॉर्मूले समझने हैं और याद करने हैं। उसके बाद इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों को, और साथ में मिलकर पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि हम और लोगों के साथ भी जुड़कर पढ़ाई कर सकें। थैंक यू सो मच।